प्रागैतिहासिक भारत जब मानव गुफाओं में रहते थे। भीमबेटका की गूंज और पाषाण युग की कहानी। न कोई राजा था, न कोई मंदिर, न कोई किताब, फिर भी भारत का इतिहास शुरू हो चुका था। ये वो दौर था जब इंसान पहली बार आग से मिला, पहली बार पत्थर को हथियार बनाया और पहली बार दीवारों पर अपनी जिंदगी की कहानियां उकेरी। चलिए चलते हैं भारत के सबसे रहस्यमयी युग में, पाषाण युग में, जहां भीमबेटका की गुफाएं आज भी गूंजती हैं हमारे पूर्वजों की आवाजों से। यही है भारत के इतिहास की असली शुरुआत। भाग 1, प्रागैतिहासिक भारत क्या है। इतिहास के उन पन्नों की बात करते हैं जो लिखे नहीं गए, बस पत्थरों और गुफाओं में छुपे रह गए। प्रागैतिहासिक भारत का अर्थ है वो समय जब लिखित भाषा नहीं थी। ये युग 3 हिस्सों में बटा है। प्राचीन पाषाण युग पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण युग मेसोलिथिक, नव पाषाण युग नियोलिथिक। आज हम बात करेंगे पहले 2 युगों की, जहां इंसान शिकारी था, घुमंतू था, लेकिन सोचने लगा था। भाग 2, भारत में शुरुआती मानव। हजारों साल पहले भारत जंगलों से घिरा हुआ था। वहां इंसान था जो जानवरों जैसा जीता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ अलग करने लगा। वो शिकारी और संग्रहकर्ता, हंटर गैदरर थे। न घर था, न गांव, सिर्फ जंगल और खाना बदोशी। उनका सबसे बड़ा हथियार था पत्थर। इसी से उन्होंने शिकार किया, खाना काटा, आग जलाई और कहानियां रची। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां तीनों पाषाण युगों के प्रमाण मिले हैं। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक, राजस्थान से लेकर बंगाल तक। भाग 3, रहस्यमयी भीमबेटका। लेकिन इन सब में सबसे अद्भुत स्थल है भीमबेटका की गुफाएं, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास। जंगलों के बीच छुपी ये गुफाएं, जहां दीवारों पर 30,000 साल पुरानी चित्रकला है। जी हाँ, इंसान ने जब बोलना नहीं सीखा था, तब वो दीवारों पर चित्र बना रहा था। ये चित्र दिखाते हैं शिकार के दृश्य, नाचते हुए लोग, धार्मिक अनुष्ठान, पशु और बहुत कुछ। स्थानीय कहानियां कहती हैं कि ये गुफाएं भीम महाभारत से जुड़ी थी। सत्य हो या कल्पना, भीमबेटका भारत के पहले कलाकारों का साक्ष्य है। भाग 4, औजार, अग्नि और अस्तित्व। अब सोचिए, बिना किसी तकनीक के कैसे एक आदि मानव ने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी। उनके पास थे पत्थर के औजार, काटने और शिकार करने के लिए लकड़ी और पत्थर के भाले, और सबसे चमत्कारी खोज आग। आग ने उन्हें गर्मी दी, उजाला दिया और पहली बार पकाया हुआ भोजन। ये बदलाव था जानवर से मानव बनने का। भाग 5, मध्य पाषाण युग मेसोलिथिक। समय के साथ कुछ बदलने लगा, इंसान अब थोड़ा स्थिर होने लगा। अब हम पहुंचते हैं मध्य पाषाण युग में, जहां इंसान ने छोटे गांव बनाए, जानवरों को पालतू बनाना सीखा और हड्डियों से औजार बनाने शुरू किए। राजस्थान का बागोर, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ ऐसे स्थल हैं जहां प्राचीन चूल्हों, कब्रों और पत्थर के औजारों के प्रमाण मिले हैं। भाग 6, पहले समुदाय और श्रद्धा। अब मानव अकेला नहीं था, वो समूहों में रहने लगा, खाना बांटता, काम बांटता और मृतकों का अंतिम संस्कार भी करने लगा। ये थे पहले आदिवासी समाज के संकेत। वो प्रकृति को पूजते थे। सूरज, चांद, नदी, आकाश, सब कुछ एक शक्ति थी। ये था भारत की आध्यात्मिकता का बीज, धर्म से भी पहले। भाग 7, प्राग ऐतिहासिक भारत की विरासत। आज हम जिस उन्नत सभ्यता में रहते हैं, उसकी नींव इन्हीं आदिम लोगों ने रखी थी। भीमबेटका न होता तो शायद हमें कला की शुरुआत पता न चलती, पहली आग न जलती तो आज की तकनीक न बनती, पहला औजार न बनता तो तलवारें, किले और राजघरानी कभी न बनती। ये गुफाएं सिर्फ पत्थर नहीं, ये हमारे इतिहास की आत्मा है। अगर आपको भारत के इस अनजाने युग की यात्रा पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राज्य, राज और विरासत, और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कड़ी में हम चलेंगे हड़प्पा सभ्यता की नींव, जहां भारत की पहली योजना बनी, जहां कलियुगी सभ्यता दौड़ती थी। याद रखिए,
इतिहास से भी नहीं जो लिखा है, इतिहास से भी जो जिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में।